सभी को मेरा प्रणाम एवं नमस्कार। आशा करता हूँ आप आईपीएल का आनंद ले रहे हो। आज का मेरा टॉपिक है आईपीएल 2025 रूल चेंजेस। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2025 का आगाज 22 मार्च को हो चुका है। इस 18वें सीजन का फाइनल मुकाबला 25 मई को खेला जाएगा। ओपनिंग मुकाबला ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी के बीच आज हो रहे हैं। लेकिन आईपीएल के काउंटडाउन से पहले इस बार कई चीजों में बदलाव होने जा रहा है। कुल मिलाकर इन नियमों में ढिलाई बरतने से खिलाड़ियों से लेकर कप्तानों तक को फायदा मिलेगा। आइए आपको आईपीएल 2025 से जुड़े कुछ ऐसे ही बदलावों के बारे में बताने जा रहे हैं। पहले देखेंगे 5 बड़े बदलाव, फिर देखेंगे डिमेरिट पॉइंट क्या हैं। शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक स्लो ओवर रेट के लिए नई व्यवस्था। आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग 2025 में अब स्लो ओवर रेट के लिए नई व्यवस्था की गई है। पहले की व्यवस्था में स्लो ओवर रेट के लिए टीम के कप्तान को बैन कर दिया जाता था। अब आईपीएल में कप्तानों को स्लो ओवर रेट के लिए बैन नहीं किया जाएगा। अब इसके बजाय उनके डिमेरिट अंक काटे जाएंगे। गुरुवार को मुंबई में कप्तानों की बैठक में ये फैसला लिया गया। ये कदम पिछले चरण में मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या और दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत पर तीसरी बार धीमी ओवर गति के उल्लंघन के लिए एक मैच का प्रतिबंध लगाए जाने के बाद उठाया गया था। 2. सलाइवा के इस्तेमाल से बैन हटा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई ने गुरुवार को इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के ज्यादातर कप्तानों की सहमति के बाद आगामी सेशन में गेंद पर लार सलाइवा के इस्तेमाल से प्रतिबंध हटा दिया है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान भारत के अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने कहा था कि गेंद पर लार लगाने की जरूरत है, वरना ये पूरी तरह से बल्लेबाजों के पक्ष में हो जाएगा। साउथ अफ्रीका के वेरनॉन फिलैंडर और न्यूजीलैंड के टिम साउदी ने भी इसका समर्थन किया था। मुंबई में कप्तानों की बैठक में ये फैसला लिया गया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने कोविड-19 महामारी के दौरान गेंद को चमकाने के लिए लार लगाने की सदियों पुरानी प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था और बाद में 2022 में विश्व संस्था ने इस प्रतिबंध को स्थायी कर दिया था। बीसीसीआई ने पहले ही इस पर आंतरिक रूप से चर्चा कर ली थी और कप्तानों को ही फैसला लेना था, इसलिए कप्तानों ने आईपीएल के इस सेशन में लार के इस्तेमाल को जारी रखने का फैसला किया। 3. आईपीएल में होगा सेकंड बॉल का इस्तेमाल। रात के मैचों में ओस के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए आईपीएल 2025 में एक नया महत्वपूर्ण रूल सेकंड बॉल को लेकर आ रहा है। ओस अक्सर गेंदबाजों की गेंद को पकड़ने की क्षमता में बाधा डालती है, जिससे बल्लेबाजों को अनुचित लाभ मिलता है, खासकर रन चेज के दौरान। इसी को देखते हुए अंपायर दूसरी पारी के 11वें ओवर के बाद गेंद की स्थिति का आकलन करेंगे। यदि अत्यधिक ओस का पता चला तो गेंदबाजी टीम को एक नई गेंद का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि यह नियम दोपहर के मैचों पर लागू नहीं होगा। 4. इम्पैक्ट प्लेयर रूल। इम्पैक्ट प्लेयर नियम इस बार भी आईपीएल में बना रहेगा। पिछले कुछ सीजन में शुरू हुआ रूल आईपीएल 2025 में भी जारी रहेगा। यह नियम टीमों को एक मैच के दौरान एक खिलाड़ी को सब्स्टिट्यूट करने की अनुमति देता है, जिससे अनकैप्ड खिलाड़ियों को अधिक अवसर मिलते हैं, जिन्हें ज्यादातर खेलने का मौका नहीं मिलता है। इम्पैक्ट प्लेयर नियम की समीक्षा 2027 संस्करण के बाद की जाएगी। 5. वाइड और हाइट वाली गेंदों के लिए डीआरएस, ऊंचाई और ऑफ साइड वाइड के लिए डीआरएस निर्णय समीक्षा प्रणाली। डीआरएस में अब ऊंचाई के आधार पर नो बॉल और ऑफ स्टंप के बाहर वाइड के लिए रेफरल शामिल होंगे। हॉकाई तकनीक और बॉल ट्रैकिंग के उपयोग से अंपायरों को सटीक निर्णय लेने में अतिरिक्त सहायता मिलेगी। 6. प्लेयर रिप्लेसमेंट रूल। जिस खिलाड़ी को बदला रिप्लेस जा रहा है वो पूरे सत्र के दौरान अपनी टीम के लिए खेलने के लिए वापस नहीं आ सकता है। सब्स्टिट्यूट कॉन्ट्रैक्ट केवल तभी किया जा सकता है जब टीम बीसीसीआई को सभी प्रासंगिक दस्तावेज भेज दे और उनकी अनुमति का इंतजार करे। सब्स्टिट्यूट खिलाड़ियों को उस वर्ष की नीलामी पूरी होने के बाद ही कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है। टीमों को भेजे गए एक संदेश में बीसीसीआई ने उन परिस्थितियों को स्पष्ट किया है जब आंशिक रिप्लेसमेंट की अनुमति दी जाती है और आरएपी रजिस्टर्ड अवेलेबल प्लेयर पूल नामक एक पूल बनाने की बात भी कही है। फ्रेंचाइजी केवल प्रतिस्थापन के लिए आरएपी से खिलाड़ियों को ले सकती है। आरएपी की अवधारणा को भी स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। लास्ट पॉइंट, ऐसे मिलेंगे डिमेरिट पॉइंट। कैम्ब्रिज की रिपोर्ट के अनुसार अब किसी भी खिलाड़ी या टीम पर कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन के बदले इंटरनेशनल क्रिकेट की तरह डिमेरिट पॉइंट दिए जाएंगे, जो उस खिलाड़ी या टीम के खाते में ठीक 36 महीने यानी 3 साल तक बरकरार रहेंगे। इस डिमेरिट पॉइंट के आधार पर खिलाड़ियों को सजा मिलेगी। अगर कोई खिलाड़ी लेवल 1 का उल्लंघन करता है तो उस पर 25% मैच फीस का जुर्माना और 1 डिमेरिट पॉइंट लगाया जा सकता है। अहम लेवल 2 पर 3 नियम का उल्लंघन करने वाले पर से 4 डिमेरिट पॉइंट लगाए जाएंगे। वहीं लेवल 3 के उल्लंघन के लिए प्लेयर्स पर 5-6 डिमेरिट पॉइंट और लेवल 4 पर 7-8 डिमेरिट पॉइंट लगाए जाएंगे। इतने मैचों के लिए बैन हो सकते हैं प्लेयर्स। अभी तक हमने आपको बताया कि प्लेयर्स को डिमेरिट पॉइंट कैसे मिलेंगे। अब हम आपको बताते हैं कि कितने डिमेरिट्स पॉइंट पर कितनी सजा मिलेगी।
कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 7.6 के मुताबिक 4 से 7 डिमेरिट पॉइंट्स पर खिलाड़ी पर एक मैच का बैन लगाया जाएगा। वहीं 8-11 पॉइंट जुड़ने पर 2 मैचों का बैन होगा। अगर खिलाड़ी के खाते में 3 साल के अंदर में 12-15 डिमेरिट पॉइंट्स जुड़ते हैं तो उस पर 3 मैच का बैन लगाया जा सकता है, और अगर किसी के खाते में 16 डिमेरिट पॉइंट है तो उस पर 5 मैच का बैन लगाया जा सकता है। अब हम विश्राम देते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब मेरा चैनल ज़रूर करें।